नारियल फोड़ने की राजनीति से ऊपर उठकर भाजपा नेता दें शहर के विकास पर ध्यान। पार्षद मोहित राठी। भाजपा ने केवल श्रेय लेने के लिए बार बार रुकवाया इस सरहिड़ी रास्ते का निर्माण। पार्षद मोहित राठी। अधूरे काम व टूटी सड़क को लेकर कॉलोनी के कई लोग बुरी तरह चोटिल हो चुके हैं, जिनका आज भी उपचार चल रहा है। काफी लंबे समय से इस रास्ते की सुध लेने वाला कोई नहीं था, तो मैं अपने वार्ड वासियों का, अपने परिवार के लोगों का धन्यवाद करता हूं। वो लोग हमारे साथ पहुंचे। 6/7/2021 को एप्लीकेशन दे के आए हम डीएमसी जज्जर आशिमा सांगवान जी थे। उसके बाद 10 जनवरी 2022 को एसडीएम बहादुरगढ़ को हमने एप्लीकेशन दी और 12 जनवरी 2022 को एसडीएम साहब थे भूपेंद्र सिंह जी, वो मौके पर पहुंचे और उन्होंने देखा कि वाकई में इस रास्ते का बुरा हाल है। 19/4/2022 को काम शुरू हुआ इस रास्ते का। हम धन्यवाद करते हैं एसडीएम साहब का भी कि भाई काम शुरू हुआ। 8 जून 2022 को इस रास्ते का आधा काम बीच में ही छोड़ दिया गया। उस दौरान बीच में चुनाव आ गए। उसके बाद इस रास्ते का निर्माण दोबारा शुरू नहीं हुआ। 20/12/2022 को डीसी जज्जर को दोबारा कंप्लेंट दी गई। 10 फरवरी 2023 को एसडीएम बहादुरगढ़ को दोबारा कंप्लेंट दी। 9 फरवरी 2023 को डीएलबी हरियाणा को मेल किया गया। 31 जनवरी 2023 को काम शुरू हो गया। लेकिन बड़ी ताज्जुब की बात है, 2 फरवरी 2023 को यानी 2-3 दिन बाद काम दोबारा से रोक दिया गया। 20 मार्च 2023 को दोबारा काम शुरू हुआ। 23 मार्च 2023 को दोबारा से काम बंद कर दिया गया 3 दिन के अंदर अंदर। 2 अप्रैल 2023 को फिर काम शुरू हुआ। अगले ही दिन 3/4/2023 को दोबारा काम रोक दिया गया। 11/4/2023 को फिर काम शुरू हुआ। 12/4/2023 को दोबारा काम रोक दिया गया। एक एक दिन का जो काम शुरू करना और रोक करने की जो प्रक्रिया थी, इसमें हमारे वार्ड के, हमारे परिवार के लोगों के साथ जो मजाक किया गया, क्या वो जायज है? उसके बाद लगातार धरने दिए गए हमारे वार्ड वासियों के द्वारा। 2-3 बार धरने दिए गए, अधिकारियों से बीच में मिलते रहे, बातचीत होती रही, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं था, काम शुरू नहीं हुआ। इस दौरान हमारे वार्ड के लोगों का जो हाल हुआ है, ये हाल है। ये बच्चा है, इसकी टांग में फ्रैक्चर हो गया, कैसे स्कूल में जाएगा? इसका हर जाना कौन भरेगा? ये देख, ये किसी कोई रिश्तेदार आए, उनका ही हाल है। ये इस रास्ते का बुरा हाल देखो। दूसरा, 26 तारीख को हमारे वार्ड के लोग दोबारा पहुंचे। कमेटी में ईओ साहब नहीं मिले। परेशान होकर उन्होंने गेट बंद कर दिया नगर परिषद का। एमई साहब ने रिटर्न में दिया कि 27 तारीख से काम शुरू हो जाएगा। ये रिटर्न में है, नीचे देख सकते हैं। और 27 तारीख को, इस 27 जुलाई 2023 को काम शुरू हो गया था। अब मेन जो बात आती है वो है नारियल फोड़ने की और हमारे जनता को परेशान करने की। पिछली 22 तारीख को विधायक बताते हैं अपने आप को, नरेश कौशिक जी, वो नारियल फोड़ने के लिए आ रहे थे। सूचना मिली, वार्ड के लोगों ने मेरे को बताया कि भाई ऐसे ऐसे आ रहे हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि भाई काम आप लोग रुकवा रहे हैं और नारियल भी आप फोड़ेंगे, तो वो पूछना चाह रहे थे कि भाई इस रास्ते का काम रुकवाने के पीछे क्या कारण था, लोगों को परेशान क्यों किया गया। 11 बजे का समय था, 11 बजे तक हमारे वार्ड के लोगों ने इंतजार किया, लेकिन कोई भी नारियल फोड़ने नहीं आया। करीबन 300 से 400 हमारे वार्ड के वासी वहां पे मौजूद थे, लेकिन वहां पे कोई नहीं पहुंचा। उसी दौरान फिर हमने डिसीजन लिया, हमारे वार्ड के सभी लोगों ने सहमति से, कि भाई हमारे वार्ड के बुजुर्ग हैं, उनसे हम नारियल फुड़वाएंगे आज, क्योंकि उस दिन लेबर आई थी, लेबर आई और काम शुरू हो रखा था, तो नारियल हमने फुड़वा दिया। लेकिन दोबारा से नारियल फोड़ने की क्या जरूरत पड़ी, ये मेरा सवाल है इन भाजपा के नेताओं से। और अब भी 27 तारीख को जब काम शुरू हो गया, 27 अप्रैल 2023 को, 3 दिन बाद काम शुरू होने के बाद 4-4 नारियल फोड़ने की क्या जरूरत पड़ गई?
एक ही सवाल है, नारियल फोड़ना था, फोड़ लो, हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन ये नारियल 6 महीने पहले फूट जाता तो कम से कम हमारे वार्ड की जनता का ये हाल तो नहीं होता। इस चीज की जिम्मेदारी कौन लेगा? अधिकारी लेंगे या ये भाजपा के नेता लेंगे जो अपने आप को बहादुरगढ़ का मालिक समझते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ एक नारियल का खेल बना के रख दिया इन लोगों ने। मैं इनको कहना चाहता हूं कि नारियल के खेल को छोड़ के विकास कार्यों पे ध्यान दो। आप लोगों को पता भी है 1 साल के अराउंड होने वाला है। नगर परिषद में कितने टेंडर लगाए गए? सिर्फ और सिर्फ एक लाइट का टेंडर है जो 13,000 लाइटों का टेंडर लगाया गया, उसमें भी बहुत बड़ा घोटाला है। क्या 13,000 लाइटें ही आज तक हमारे भादुगढ़ में आई है? दूसरा एक सफाई का है, उसको तो भूल ही जाओ। और तीसरा जो है एक वो मेंटेनेंस का आया था 9 लाख का हर वार्ड में, उसका भी बुरा हाल है। इनके अलावा बहादुरगढ़ के 31 वार्डों में से कहीं भी कोई भी विकास कार्य हुआ हो, कोई भी टेंडर लगा हो तो हमें बता दीजिए। और इस तरीके की जो ये भेदभाव वाली राजनीति करते हैं, मेरे को याद है हमारी पहली मीटिंग में चेयरपर्सन ने बोला था कि भाई हम एक समान विकास करेंगे, हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। ये भेदभाव नहीं है तो क्या है? पार्षद यहाँ से नहीं जीता तो इस तरीके से उनके साथ व्यवहार होगा। जनता ने क्या बिगाड़ा है? लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ अपने वार्ड 13 की जनता का कि वो बहुत अच्छे और बुरे का, गलत और सही का अच्छे से डिसीजन लेना जानते हैं जी। और ये रास्ता भी मैं बता दूं, ये टोटल अराउंड 968 मीटर का रास्ता है, यानी 3176 फीट का रास्ता। इसमें से 428 मीटर का रास्ता इन्होंने कंप्लीट कर दिया था। हाँ, ये मेरे को याद आ गई एक चीज, अभी चेयरपर्सन जी आए थे जिसमें 4 नारियल फोड़ने का प्रकरण हुआ था। उन्होंने साफ स्पष्ट शब्दों में कहा है कि भाई इस रास्ते का निर्माण हमने कराया था और रोक दिया गया था। चेयरपर्सन बनने के बाद शपथ ली 13 जुलाई 2022 को, और इस रास्ते का जो श्रेय लेना चाह रहे हैं, जिस रास्ते का जो कह रहे हैं हमने बनवाया था 19 अप्रैल 2022 को, क्या इनके पास कोई टाइम मशीन है कि इनको पता था कि हम बनने वाले, इन्होंने पहले ही बनवा दिया? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, पुराने इसरेडी रास्ते का इनको पता था? कितने मीटर का, कितनी लेंथ है, कितनी चौड़ाई है, क्या हाल है इन वार्ड के लोगों का, कितनी परेशानी से जूझ रहे, क्या इनको पता था? नहीं पता था। उसके बाद ये बाकी का है 540 मीटर के अराउंड रास्ता है जो पेंडिंग था, और पेंडिंग भी चलो देखा जाए रह गया, कोई नहीं। जिस तरीके से इस रास्ते को उखाड़ के छोड़ दिया गया, किस तरीके से हमारे वार्ड के बच्चे स्कूल में जाएंगे, बुजुर्ग पेंशन लेने के लिए जाएंगे, कोई पेशेंट किस तरीके से दवाई लेने जाएगा। इस रास्ते पे शमशान घाट भी है, पार्क भी है और क्लिनिक भी इसी रास्ते पे है। तो जिस तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ा हमारे वार्ड के लोगों को, इस चीज का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ये भाजपा सरकार और ये अधिकारी हैं। ये डिसाइड करेंगे कि अधिकारी जिम्मेदार है या इस भाजपा सरकार के लोग जो अपने आप को बहादुरगढ़ का मालिक समझते हैं। एसडीएम को हुआ, डीसी साहब को हुआ, डीएमसी सर को हुआ, ये सारे लेटर्स हैं। एसडीएम साहब जब खुद मौके पे पहुंचे थे, लोगों की समस्या सुनी थी और देखा था इस रास्ते काल, ये आए थे 12 जनवरी 2023 22 को। आपका कोई सवाल? जी, देखिए ये जो आधा रास्ता बता रहे हैं ये शुरू हुआ था 19 अप्रैल 2022 को और ये रुक गया 8 जून 2022 को। इसके बाद शुरू होता रहा, बंद होता रहा, एक एक दो दो 3 दिन के ऐसे ही मजाक बनाते रहे। पब्लिक खुश हुई कि भैया चलो काम शुरू हुआ, लेकिन 2-2-3 दिन के बाद जिस तरीके से काम रोक दिया गया तो जनता पे क्या असर होगा, किस तरीके से इनके भावनाओं के साथ खेला गया। 19 अप्रैल 2022 से 8 जून 2022 इसका भुगतान भी हुआ है। हाँ, इसकी अराउंड 25 लाख के अराउंड इसकी पेमेंट ठेकेदार को कर दी गई। कितने लंबाई का टुकड़ा बना है? ये बना है, एक सेकंड, ये 428 मीटर का रास्ता बना है। तो इसमें एक और बीच में ट्विस्ट आ गया था, वो था एक टेक्निकल सैंक्शन नाम के डॉक्यूमेंट का। मैं पूछना चाहता हूँ, बिना टेक्निकल सैंक्शन डॉक्यूमेंट के कोई भी टेंडर पास हो जाएगा? बाय चांस चलो टेंडर भी पास हो गया तो क्या ठेकेदार की पेमेंट हो जाएगी?
वो टेक्निकल सैंक्शन का पेपर ना तो हमारे पास होता, वो टेक्निकल सैंक्शन का पेपर कस्टडी में होता है नगर परिषद भादुगढ़ के, वो पेपर उस फाइल से निकाल दिया गया जिसका दिया था काम रोकने का कि भाई काम इस कारण रुका गया है। अब कहां से आ गया वो पेपर? इस तरीके की लापरवाही का आज तक कोई जवाब नहीं दिया है। टेक्निकल सैंक्शन तो इनिशियल टाइम पे हुई थी, अब बीच में मिडवे हुई है। देखो पहले तो गायब ही हुआ है वो कागज टेक्निकल सैंक्शन का, अब इन्होंने दोबारा वो डॉक्यूमेंट लेके आए हैं। ये वो पुराने तिथि का है या ताजा टेक्निकल? वो अभी ताजा लेके आए हैं। जब एक पेमेंट होने के बाद टेक्निकल सैंक्शन जी, यही तो सोचने की बात थी, इसी चीज का सवाल था, इसी चीज की पहले इशू हुआ था तो वो कॉपी क्यों नहीं आई? कोई कॉपी नहीं थी, इनके पास तो जवाब भी नहीं था। अधिकारियों के पास जाते नगर परिषद में, इनको सिर्फ ये होता था भाई ईओ साहब बताएंगे, ईओ साहब कह रहे एमई साहब से बात करो, कह रहे डीएमसी से बात करो, डीएमसी कह रहा है ईओ साहब से बात करो। और मेन जो गोलमाल था, मेन चक्कर था, वो था ये जो भादुगढ़ के मालिक बताते हैं अपने आप को, काम रुकवाने के पीछे इनका हाथ। किस तरीके से इन्होंने काम रुकवाया, ठेकेदार को किसने मना किया कि भाई काम रोक दो? जब मशीन आ गई, जेसीबी ने काम शुरू कर दिया, एकदम से मशीनें वापस चली जाती है, लेबर वापस चले जाते हैं, कौन जवाब देगी? किसके पास जवाब देगी इस चीज की? अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वॉइस ऑफ भादुगढ़, आपकी अपनी आवाज।